आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। एस ब्लॉक में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, 8 लेक्चर्स मैंने आपको इसमें बताए। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो बेटा, एंट्रेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई में। तो पहले हम थोड़ा सा मैं आपको इसका जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा, ठीक है, और मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। देन वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस एज वेल। तो क्या है वो आज हम देखेंगे। जो साल्ट्स ऑफ दीज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो साल्ट्स हैं, इन साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी अलग से मैं इसके लिए ये बना रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ alkali metal salts and alkaline earth metal salts। ठीक है, तो ये साल्ट्स जो इनके हैं, इनके हम क्या करेंगे, इनकी एक देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी और हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जनरली हम इसको वाटर में देखते हैं। वाटर में अगर हम ये साल्ट डालेंगे तो क्या ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट विल टेक अप द सॉल्युबिलिटी में आपको पता है बेटा कि जो भी अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये साल्ट कौन कौन से बनाते हैं। साल्ट हमने देखे अभी तक। साल्ट जो है ये हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ठीक है बेटा, ये हैलाइड बना सकते हैं, हैलाइड जैसे NaCl, हैलाइड हाइड्रोक्साइड्स है ना, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, तो हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, तो हैलाइड बना सकते है ना। तो इसी तरह से अगर आप देखो कि ये बना सकते हैं बेटा कार्बोनेट्स, है ना, जैसे Na2CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कार्बोनेट हम इसको कहते हैं, कार्बोनेट्स। और इसी तरह से जो अल्कली मेटल हैं वो बाइकार्बोनेट भी बनाते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, सो इट इज बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट है। तो इसी तरह मतलब साल्ट क्या है कि इसमें एक कैटाइन है एक एनाइन है। आप देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, 2 पॉजिटिव है एंड दिस इज 2 नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो ये सारे जो हैं आपके साल्ट्स हैं। सल्फेट इवन जैसे हमारे पास Na2SO4, मैं सोडियम की बता रहा हूँ, ठीक है, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी ऐसे ही होगा। तो दिस आर सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट्स। नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नाइट्रेट्स क्या होंगे, जैसे NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास जो है नाइट्रेट्स, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तो हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स हैं जो कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो अल्कली मेटल सोडियम के मैंने बताए। अगर मैं अब मैग्नीशियम के बता दूं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो उसमें फर्क क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पर ये चार्ज का ध्यान रखना है, वहां पर अगर हम लिखेंगे हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम का, तो वो हम लिखेंगे MgOH2, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। हैलाइड अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे NaCl है, वहां पर लिखना पड़ेगा 2, बिकॉज ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो +2 है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये जो हमारे साल्ट्स है ये कौन से हैं, अल्कली मेटल के हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हों। अब इन साल्ट्स में क्या पूछते हैं, इनमें पूछते हैं बताओ जी सॉल्युबल ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, इनकी सॉल्युबिलिटी हम अलग अलग पढ़ते हैं और देखते हैं किस फैक्टर पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बता दूं, सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड होती है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मैं जनरल बता रहा हूं,
आयनिक कंपाउंड्स की, जो कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड होती है? ये बेटा डिपेंड होती है, एक होती है ये लैटिस एनर्जी, किस पे? लैटिस एनर्जी पे, और होती है दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पे वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा पहले, ठीक है। तो फिर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सॉल्युबिलिटी जो है, देखो अगर आपने नमक डाला पानी में, ठीक है, NaCl डाला पानी में, तो ये कैसे घुल जाता है? होता क्या है कि जब ये नमक NaCl बना होगा, जब ये क्रिस्टल बना होगा, तो उस टाइम कुछ एनर्जी, जिस टाइम ये आयन से जो है एक क्रिस्टल बना, उस टाइम जो एनर्जी निकली होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है, वो लैटिस एनर्जी। अब जो ही आप इसको पानी में डालते हो तो इसमें कुछ लैटिस एनर्जी होगी। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो, यू वांट टू ब्रेक इट, यू वांट टू मेक इट सॉल्युबल, तो आपको एनर्जी उतनी देनी है जितनी लैटिस एनर्जी हो, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी जितनी है, ठीक है, तो उतनी एनर्जी, सपोज करके मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर NaCl डाला पानी में, ठीक है। NaCl की लैटिस एनर्जी है, सपोज करके इसको जो है 700 किलो जूल्स है, ठीक है, 700 किलो जूल्स सपोज करके हम पर मोल 700 किलो जूल्स, इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी होता है, तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। दैट मीन्स अगर आपको इसको सॉल्युबल बनाना है तो इसको आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 700। वो एनर्जी आती कहाँ से है? हम ध्यान से देखो, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जो ही आप इसको डालोगे, द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मैंने आपको बताया पहले, दे विल जस्ट सराउंड दिस, जो सराउंड करेंगे इसको, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, उस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब वहां पर ही आपको यहाँ से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, आपको वहां से ही हाइड्रेशन एनर्जी निकली, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी निकली, लैटिस एनर्जी जो है वो ओवरकम होगी और जो है वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी मोर देन लेट्स एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि लेट्स एनर्जी, इसका मतलब लेट्स एनर्जी जो है, जो जितनी कम होगी तो उतना बेटर है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर 200 किलो जूल से, अब हमें 200 ही देना पड़ेगा, तो जितनी लेटिस एनर्जी कम होगी उतना बेहतर है, और जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना बेहतर है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होगी एनर्जी जो आप जो है वहां पर दे रहे हो, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है उतना बेहतर है। सो इसका मतलब लेट्स एनर्जी जो है, जो फेवरेबल कंडीशन है, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो क्या है फेवरेबल कंडीशन बेटा? पहली फेवरेबल कंडीशन है कि इसमें लो लेट्स एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, इस सॉलिड में लेट्स एनर्जी कम होनी चाहिए, और दूसरा जो है बेटा, इसमें हाई क्या होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी के साथ हमारे पास दो फैक्टर जुड़े हुए हैं, एक है लेट्स एनर्जी, दूसरी है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बेटर क्या होना चाहिए कि जो लेट्स एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और जो सॉल्युबिलिटी है वो जो क्या कहते हैं इसको, जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो, एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि लेट्स एनर्जी जो है, अब लेट्स एनर्जी इंटरनली किस पे डिपेंड होती है? लेट्स एनर्जी जो है ये डिपेंड किस पे होती है? ये डिपेंड होती है चार्ज पे, Q डिवाइड बाय जो साइज है, कैटायन का साइज, एनायन का साइज, ठीक है। तो इसका मतलब दैट मीन्स जितना स्मॉलर जो है, जितना स्मॉलर कैटायन या एनायन होगा उतना ज्यादा लेट्स एनर्जी होगा, और जितना ज्यादा लेट्स एनर्जी होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। स्मॉलर जो है, स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर जो है, स्मॉलर आयन, अगर आयन स्मॉलर है, इफ यू हैव अ स्मॉलर आयन, व्हाट विल बी देयर? यू हैव स्मॉलर आयन। अगर आयन स्मॉलर है तो क्या होगा? इफ द आयन इज स्मॉलर, शाबाश, द लेट्स एनर्जी
लेट्स एनर्जी इज मोर, और अगर लेट्स एनर्जी मोर है सॉल्युबिलिटी इज लेस, सॉल्युबिलिटी इज लेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज लेस। तो चार्ज पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो चार्ज है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है, ध्यान से देखो आप, सॉल्युबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। जितना आयन छोटा उतना सॉल्युबल ज्यादा। क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर देखो, यहां पर हमें जितना, आप देखो लेट्स एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, that is inversely proportional to the size, and then Lead's energy is inversely proportional to the solubility, therefore solubility is directly proportional to the ion, ठीक है, ionic size, ठीक है, साइज जितना जो है आयनिक साइज आप लिखेंगे, कैटायन हो या एनायन हो, तो साइज जितना बड़ा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेट्स एनर्जी, ठीक है। हो गई दो चीजें, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेट्स एनर्जी, एंड एक और बात, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब आपके पास तीन फैक्टर्स है, तीन मोटे फैक्टर्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो सॉल्युबिलिटी के। क्या? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है साइज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेट्स एनर्जी, और सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आप बैकग्राउंड में रखिए। इस तरह से अगर हमें ये चीज़ याद है तो हम आराम से जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल में थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रोसेस है। डिफरेंट सा प्रोसेस क्या है? अल्कली मेटल के जितने भी साल्ट्स है, ठीक है, उनका एक ही ट्रेंड है, ठीक है। उनका जो सॉल्युबिलिटी का जो है एक ही ट्रेंड है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनका एक जैसा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है हमारे पास अल्कली मेटल के साल्ट्स जो है, अल्कली मेटल के साल्ट, और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल साल्ट्स, ठीक है। तो साल्ट्स दोनों के लिख रहा हूं मैं, अल्कली मेटल के साल्ट लिख रहा हूं मैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट। ध्यान से देखो, अल्कली मेटल के अब कौन से साल्ट होंगे, साल्ट क्या होगा, ठीक है। ये साल्ट्स जो है ये हैलाइड होंगे, ठीक है ना, हैलाइड होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, है ना, अभी मैं बता रहा था, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, तो नाइट्रेट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास साल्ट्स होंगे, ठीक है। तो इन साल्ट्स की जो सॉल्युबिलिटी है, ध्यान से सुनो, इन साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी, सबकी साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन, इसको आप डब्बे में लिखो ताकि आपको फिर ये, ठीक है, याद रह जाए। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर जो है, जो गवर्न करता है इस चीज को कि इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, वो है लेट्स एनर्जी। क्या है बेटा? लेट्स एनर्जी। सब पे अप्लाई होगा ये लेट्स एनर्जी, ठीक है। तो लेट्स एनर्जी डिसाइड करेगी कि ये कितना सॉल्युबल है, ठीक है। लेट्स एनर्जी डिसाइड करेगी ये कितना सॉल्युबल है, ठीक। फिर ऑन द अदर हैंड जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनको हम एक्चुअली, इनके साल्ट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या कि एक कैटेगरी हम, ध्यान से सुनो, एक कैटेगरी हम जिसमें स्मॉल एनाइन होगा। क्या होगा बेटा? स्मॉल एनाइन,
स्मॉल एनाइन, जिनमें छोटा एनाइन होगा, ठीक है, वो हो गए जैसे हैलाइड्स हो गए, ठीक है, हैलाइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, इनमें छोटा एनाइन होता है, तो इनको एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, ये एक कैटेगरी बनती है। और दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास यहाँ पे बनती है वो है जहाँ पर आपको कंपैरेटिवली बिगर एनाइन होगा। बिगर एनाइन कौन सा है? आप इसमें हो गया आपका सल्फेट, है ना, इसमें हो गया सल्फेट, इसमें हो गया कार्बोनेट वगैरह, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये जो है आपके बड़े वाले आयन एनायन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई, हमने देखो यहाँ पर सारे हमने एक जैसे लिखे, हैलाइड, हाइड्रोक्साइड, किसी का भी, ठीक है, होगा तो वहां पर हमने लेट्स एनर्जी देखनी है। मगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया, एक जिनमें स्मॉल एनाइन है, एक जिनमें बड़े एनाइन है। जो स्मॉल एनाइन वाले हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड वगैरह, हाइड्रोक्साइड हो गया, हैलाइड हो गया, जैसे आपके जो है NaCl हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो गए, हैलाइड हो गए, तो इनमें ध्यान रखना, इनमें जो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट जिससे हम जो है वो सॉल्युबिलिटी पे जो है बता सकते हैं सॉल्युबल है कि नहीं है, कितना है, वो हम किस पे बताते हैं। यहाँ पर भी लेट्स एनर्जी जो है वो काम करती है। तो इसका मतलब लाइक अल्कली मेटल्स। बट जो ही हम इन पे आ जाते हैं, किन पे बेटा? जो हमारे पास बिगर एनाइन वाले हैं। बिगर एनाइन क्या हो गया? जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम नहीं, यहाँ पर हमें अब जो है मैग्नीशियम लेना है, सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो बेटा कि यहाँ पर जो है अब सल्फेट जैसे हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आपके पास है, आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो है, जो जिनमें बिगर, ये जो एनाइन है ना, दिस इज द एनाइन, ये एनाइन जो है अब बड़ा है, कार्बोनेट जो है ये बड़ा एनाइन है ना, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये बड़ा एनाइन, ये जो बड़े एनाइन हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इनमें नहीं, इनमें तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर जो इधर है तो वो आपका है बेटा, ध्यान से देखो, वो आपका है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी तय करेगा कौन कितना सॉल्युबल होगा, जब आपको बिगर एनाइन होगा अल्काइन अर्थ मेटल में, और छोटे में तो लेट्स एनर्जी ही करेगा, जैसे अल्कली मेटल के किसी भी साल्ट में लेट्स एनर्जी करेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये दिमाग में रखा, बस इतनी सी बात जो है आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आप ये दिमाग में रखोगे तो आप आराम से जो है यहाँ पर बता सकते हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, तो वो आप बता सकते हो। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। सपोज करके आपको पूछते हैं लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, ठीक है, और सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल है, इनकी पूछते हैं, बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी जो है को ऑर्डर क्या होगा, इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह की है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल लिथियम क्लोराइड होगा, या सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो है वो सीजियम क्लोराइड होगा। बेटा देखो आपको डायरेक्टली ये दिमाग में आना चाहिए कि इन सब की सॉल्युबिलिटी जो है वो लेट्स एनर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी जो है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड होगी, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द लेट्स एनर्जी, और लेट्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब आपने क्या देखना है कि इनमें लेट्स एनर्जी किसकी कम है, लेट्स एनर्जी जिसकी कम होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। बट देन लेट्स एनर्जी किस पे डिपेंड होता है, साइज पे। लेट्स एनर्जी जो है, लेट्स एनर्जी इन टर्न is inversely proportional, ठीक है, टू द साइज, हमने बताया ना Q/R, ठीक है। तो साइज, इसका मतलब जितना छोटा साइज उतनी लेट्स एनर्जी, जितना छोटा साइज उतनी लेट्स एनर्जी ज्यादा, जितना साइज बड़ा उतनी लेट्स एनर्जी कम। सो अगर लेट्स एनर्जी कम चाहिए आपको तो आप साइज बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से मैंने पहले भी बताया, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है, साइज ऑफ द आयन। तो आयन का साइज जितना
जितना छोटा होगा उतनी कम जो है सॉल्युबिलिटी होगी। अब मुझे बताओ यहाँ पर किसका आयन छोटा है? ठीक है, आयन छोटा है, आयन छोटा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। तो लिथियम का आयन छोटा है, साइज छोटा है, तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। सीजियम का आयन बड़ा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इन दिस केस इट विल बी सबसे ज्यादा सॉल्युबल अब क्या है? वो है सीजियम क्लोराइड। उसके बाद क्या है? शाबाश, रुबिडियम क्लोराइड। उसके बाद क्या है? जो है पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या है? सोडियम क्लोराइड। और लास्ट में आपको लीस्ट जो है वो लिथियम क्लोराइड है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप इनका सॉल्युबिलिटी देखोगे ये सब पे अप्लाई होगा बेटा, ये सिर्फ आपको हैलाइड पे नहीं, ये हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट जो भी होगा वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लोराइड लिखा, आप कोई और भी लिखो तो सब पे अप्लाई होगा। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है ये कर सकते हो। अच्छा, फिर आ गई अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है बेटा, अगर 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 आपको ऐसे क्वेश्चन जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल में आया, सपोज आपको यही क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सिट्रोशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, सिट्रोशियम क्लोराइड और बैरियम क्लोराइड। तो अगर आपको ऐसे पूछा गया बताओ इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो अगेन आप देखोगे ये तो हैलाइड है। अब देखो हैलाइड और हाइड्रोक्साइड, हैलाइड और हाइड्रोक्साइड में फिर से लेट्स एनर्जी इन टर्न डिपेंड्स ऑन द साइज, सो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो आप फटाफट जो है आप देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर जो है, सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड्स ऑन लेट्स एनर्जी, है ना, लेट्स एनर्जी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, फटाफट आप यहाँ पर साइज देखेंगे। क्या देखेंगे? साइज। सो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी इन सच केसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर इन दिस केस द साइज, ठीक है ना, जहां पर आपको जो है वो लेट्स एनर्जी पे डिपेंड है तो साइज पे डिपेंड है ये, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आराम से करोगे। अब छोटा साइज जिसका है वो कम सॉल्युबल होगा, बड़ा साइज जिसका है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। बताओ किसका साइज जो है यहाँ पर, क्लोराइड के बारे में मैं कह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हैलाइड के बारे में कह रहा हूँ, तो इसका मतलब सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? वो सबसे छोटा जो है वो है बेरिलियम, तो इसका मतलब कम सॉल्युबिलिटी इसकी। सबसे बड़ा बैरियम है तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्डर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन दिस केस इट विल बी बैरियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, उसके बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और उसके बाद जो है क्या होगा बेटा, बेरिलियम क्लोराइड। तो ये आपका जो है ये ऑर्डर आएगा। तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अल्कली मेटल्स का किया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। ये जो आपको हैलाइड होंगे, हाइड्रोक्साइड्स होंगे, यहाँ पर छोटा एनायन है, तो इनका इसी तरह से आप बता सकते हो कौन ज़्यादा है कौन कम है, कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ जो है लेट्स एनर्जी। बट अगर अब आपके पास ध्यान से सुनो बेटा, अगर अब आपके पास जो है वो बिगर एनाइन में से आया, बिगर एनाइन, देखो बिगर एनाइन में से सपोज आपको सल्फेट आया, क्या आया? सल्फेट। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में, नहीं तो स्टोरी बिल्कुल आसानी से जा रही है, बिल्कुल आसान है। लेट्स एनर्जी पे जो है वो हम फोकस कर रहे हैं, इन सब का लेट्स एनर्जी जो है। देखो बेटा आपको ट्रिक चाहिए, आपको एक सरल तरीका चाहिए जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको रिसर्च नहीं करनी, आपको बस सरल तरीका चाहिए जो याद भी रहे और आपको क्वेश्चन भी उससे करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें अगर अब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, और लिख रहा हूँ मैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, सिट्रोशियम सल्फेट एंड बैरियम सल्फेट। सपोज ये मैंने लिखा
फ्रॉन्शियम नहीं, मैंने 3 ही लिखे, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है कि एक तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका बिगर एनाइन है, बिगर एनाइन। तो ये तो उस कैटेगरी में फॉल होता है। वहां पर हमें अब लेटिस एनर्जी जो है वो नहीं देखनी है, ठीक है, देखनी, वो तो डिपेंड तो करेगा, ध्यान से सुनो, आपको गलत नहीं समझना है, मगर यहाँ पे जो ज्यादा डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी पे। किस पे? हाइड्रेशन एनर्जी पे। अब देखो बेटा, हमें इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन हाइड्रेशन एनर्जी। अब याद करो आप हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, अब याद करो हाइड्रेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड होती थी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, अगर आपके पास छोटा आयन होगा, ठीक है, जो छोटा आयन होगा उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो हाइड्रेशन जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा उसको घेर के ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसका मतलब कि जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, जितना छोटा साइज होगा, साइज स्मॉल हाइड्रेशन एनर्जी मोर, ठीक है। और अगर बड़ा साइज होगा, ठीक है, बड़ा साइज होगा, तो स्मॉल साइज जब होगा, ध्यान से सुनो, स्मॉल साइज, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी मोर, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में भी बताया था। और यहाँ पर जो है अगर बिगर साइज है आयन का, इस कैटायन का इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि एनाइन तो सब में बराबर है, बड़ा ही है, तो बिगर साइज है कैटायन का, तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेस है। अब मुझे बताओ बेटा, शाबाश, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि जिसका स्मॉल साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या आपस में लिंक है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड है, यहाँ पर इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी पे। तो अब आप देखो कि यहाँ पर किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर जिसकी ज्यादा होगी वो छोटा होगा, ठीक है, बड़े की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। अब इनमें से ढूंढो आप, इन आयंस में से ढूंढो, सबसे छोटा वाला जो होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका जो है क्या होगा बेटा, शाबाश, उसका जो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होगा। देयरफॉर मैग्नीशियम सल्फेट विल बी मोर, क्या बेटा, मोर सॉल्युबल, ठीक है। एंड बैरियम सल्फेट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट द ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा। अब ये रिवर्स में आ गया, आप देखो कि यहां पर आ गया हमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद हमें आया कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद हमें आया बैरियम सल्फेट। तो इसका मतलब जो आपका जो बैरियम सल्फेट है, ठीक है, वो कम सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये सेम विल अप्लाई टू द कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट तो ये बनाते नहीं है स्टेबल, तो कार्बोनेट्स पे भी ये इवन नाइट्रेट्स पे ये अप्लाई हो जाता है। तो ये मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर आपने ये जान लिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जो अल्कली मेटल का, देखो अब हम ट्रेंड बनाएंगे, अल्कली मेटल का साल्ट जो है, कोई भी साल्ट है, ठीक है, साल्ट कोई भी, वहां पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगी जरा बताओ, टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब अगर आपके पास लिथियम के साल्ट्स होंगे, सोडियम के, पोटेशियम के, रुबीडियम के, सीजियम के, तो क्या होगा, इनका कोई भी साल्ट, कोई भी, ठीक है, अल्कली मेटल साल्ट, कोई भी साल्ट, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है बेटा, इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई भी होगा, लिथियम क्लोराइड हो, लिथियम, इवन अगर आपके पास लिथियम सल्फेट हो, देखो आपके पास लिथियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, तो ये कोई भी होगा, लिथियम थोड़ा सा वो एनॉमलस बिहेवियर होता है, चलिए
जब हम उस बात को नहीं छेड़ेंगे तो सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो सल्फेट हो या क्लोराइड हो या कोई भी हो, ठीक है, तो इन सब का जो है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर यही होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है? इट इज द मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल। और ये वाला जो है ये लीस्ट सॉल्युबल। सो दिस इज फॉर अल्कली मेटल सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स, ठीक है। मगर जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल देखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट्स जब देखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट्स में हम क्या देखते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट्स में वहां पर हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो है वो, अगर आपके पास हैलाइड्स होंगे, हैलाइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, तो वहां पर आपको टॉप टू बॉटम इसी की तरह टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। मगर जो ही आप फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसी बात का ध्यान रखना है ज्यादा। जो ही आप उसमें क्या देखते हो, जब आप उसमें देखते हो कौन से, जब आप उनमें देखते हो सल्फेट्स वगैरह, ठीक है, सल्फेट कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, तो वहां पर जो है सल्फेट बाइकार्बोनेट तो अनस्टेबल होते हैं, तो सल्फेट कार्बोनेट जो है उनमें हम देखते हैं नाइट्रेट्स भी। तो वहां पर क्या है कि टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी को क्या हो रहा है बताओ? सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब देखो बेटा, डिक्रीजेस, यहां पर मैंने क्या बताया? इंक्रीजेस, यहां पर भी मैंने क्या बताया? इंक्रीजेस, यहां पर मैंने बताया डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी, मुझे लगता है ये सॉल्युबिलिटी का जो है आपको समझ आया होगा। हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो नीट जेईई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है अगर आपने ये थ्योरी जो है ये अच्छे से समझ ली, ठीक है, तो आप बिल्कुल बिना झिझक के, बिना किसी रुकावट के आप इनको कर सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँगा, ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है अपने मन में जो है वो सोच रहे होंगे, और वही जो है इसका आंसर भी, मोस्ट प्रोबेबली वही इसका आंसर भी होगा, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। नहीं समझ आया तो आप फिर से बता सकते हो, ठीक है, फिर से वीडियो देख सकते हो, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, मैं क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ यहाँ पर जो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसी पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ये आया था आई थिंक 2009 में, ठीक है, 2009, और AIEEE तब हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम आज जेईई मेन कहते हैं, AIEEE 2009 में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, इफ आई रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम ग्रुप, ठीक है। क्या था? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम ग्रुप डिक्रीजेस ड्यू टू, देखो वहां पर उन्होंने रीजन पूछा हुआ था। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम ग्रुप डिक्रीजेस, तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है, उनका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहां पर रीजन पूछा गया था। ऑप्शन वन वाज इंटर आयोनिक ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है। दिस वाज द ऑप्शन नंबर वन। द ऑप्शन नंबर टू वाज एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, एंट्रोपी ड्यू टू, यहां पर लिखा था डिक्रीज इन,
ठीक है, डिक्रीज इन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन, एंट्रोपी होती है रेंडमनेस, ठीक है, वो डिक्रीज होगी। सी जो है इसमें फिर उन्होंने एंट्रोपी के बाद इन्हें लेट्स एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, लेट्स एनर्जी और तीसरा जो है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया था। बताओ, आप बता सकते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। देखो बड़ा वाला एनायन मैग्नीशियम ग्रुप टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है जरा बताओ। मैंने क्या बताया था, डोमिनेंट फैक्टर, व्हाट वाज द डोमिनेंट फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी और लेट्स एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। सो डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम वो हमें ज्यादा, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम वो कम सॉल्युबल, क्योंकि हम जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो वहां पर जो है हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो दिस वाज क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन AIEEE 2009। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट अगेन अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी। वो क्या क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो, आप खुद भी देख सकते हो ये, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज इन IIT में आया था, ठीक है, एंड JEE में 2015 का, ठीक है। डेट इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा कभी, ठीक हो जाता है। तो 2015 का प्रोबेबली, और फिर ये जो है नीट में भी आया था, ठीक है, नीट में ये जो है पहले नीट में आया था कि मतलब दोनों एग्जाम्स में आया था ये, ठीक है, दोनों एग्जाम्स में आया था। तो इसका मतलब कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग alkaline earth metal sulfates। देखो ये फिर से उसी कैटेगरी में आ गया, ध्यान से देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट। वो जरूरी नहीं है वो अल्कलाइन जो है अर्थ मेटल लिखें, यहाँ पे शायद नहीं था ये, तो हम ठीक है, आप अल्कलाइन सल्फेट्स, अगर अल्कलाइन सल्फेट लिखा होगा तो आप समझ लेना ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की बात कर रहे हैं। हैज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, हैज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन, देखो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी पे फोकस बहुत हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी इन्हीं दो पे फोकस है, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लेट्स एनर्जी, ठीक है। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किससे बेटा, किससे बेटा, लेट्स एनर्जी से। तो आप देखो क्या क्या व्हाट वाज द ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, फिर था बेरिलियम सल्फेट, इसी तरह से प्रोबेबली मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और वहाँ पर जो है बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो ऑप्शन कुछ इसी तरह से थे, दिस इज A, B, C एंड D, ठीक है। तो बता सकते हो आप, जरा बताओ, आप सोच के बताओ, बड़ा आसान है। आपने क्या सोचना है, फिर से अल्कलाइन अर्थ मेटल है और उनका सल्फेट है, तो बड़ा वाला है, तो जितना छोटा होगा उसमें जो है हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी जो जितना छोटा होगा, और जो हमें बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, वो कम सॉल्युबल होगा। तो बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। तो इनमें अगर हम कंपेयर करना है यहाँ पर, तो प्रोबेबली जो सॉल्युबल होगा यहाँ पर, अच्छे से सॉल्युबल होगा, वो बेरिलियम सल्फेट, क्योंकि इसका छोटा साइज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लेट्स एनर्जी से, और ये सॉल्युबल होगा। तो सबसे मोस्ट सॉल्युबल जो है, मोस्ट सॉल्युबल आपका कौन सा है, बेरिलियम सल्फेट, और लीस्ट सॉल्युबल जो है वो आपका कौन सा है, लीस्ट सॉल्युबल आपका जो है वो बैरियम सल्फेट होगा। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो रहा है आपको। एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, जैसे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको,
वो भी सॉलिबिलिटी पे आया था। ठीक है, सॉलिबिलिटी, ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखिए, नए नए क्वेश्चन हर साल नए नए क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली जो आपका जेई एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट क्वेश्चन के बहुत कम चांस होते हैं, मगर जो जेई में आया होता है वो फिर नीट में आ सकता है, ऐसे जो है कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, फिर से एक प्लेन सा क्वेश्चन जो है ये आया था नीट में। ठीक है, नीट में, तो नीट आई थिंक 2015, तो नीट में क्या क्वेश्चन आया था, दैट वाज अगेन रिगार्डिंग द सॉलिबिलिटी, और इन्हीं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन्हीं के बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या था क्वेश्चन, सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन सल्फेट्स, फिर से यही अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स, अर्थ मेटल सल्फेट्स, सल्फेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ ऑलमोस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इन वाटर, ठीक है, डिक्रीजेस, क्योंकि वाटर की सॉलिबिलिटी ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, डिक्रीजेस, और वहाँ पर उन्हें एक जो है वो एक ये दिया था पहले, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ऐसे, तो एक एरो ऐसे दिया था। ठीक है, दूसरा जो है वो इसका रिवर्स, दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने जो है फिर और जो है पहले कैल्शियम लिखा था, ठीक है, फिर लिखा था मैग्नीशियम, फिर लिखा स्ट्रोंशियम, फिर लिखा बैरियम। ठीक है, तो एक और ऑप्शन भी था, मैं यहाँ पे नन लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमें इसी में से निकल जाएगा। आपने, मुझे लगता है जब मैं लिख रहा था तो आपने सोच लिया होगा कि क्या है, तो क्या है बताओ। सॉलिबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल है और सल्फेट है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है ऊपर है, बैरियम जो है नीचे है, तो ये डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर जो है वो आपका जो है आंसर है। तो मुझे लगता है आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस सॉलिबिलिटी, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पूछा गया है। मुझे लगता है आप ये जो है ये बड़े आराम से जो है वो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था जिसमें था कि बताओ जी सॉलिबिलिटी मैग्नीशियम सल्फेट की जो है वो क्यों ज़्यादा है सपोज कैल्शियम सल्फेट से, क्यों है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो, आप खुद चेक करना और इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास अब जो है वो है नाइट्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये इनके बारे में, नाइट्रेट्स के बारे में, तो वो आप इसी में ये कर सकते हो। तो इसमें हमें अब है जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी।